जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एसएससी जीडी के ब्रह्मा सीरीज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट जो है 9 तक टोटली कंप्लीट कर लिया है। तो यह सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो प्यारे साथियों, इस सेट में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस, करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देरी के अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 10 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, वह कौन सा तारामंडल है जिसको हम शिकारी के नाम से भी जानते हैं, शिकारी भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, किसको कहा जाता है? तो ओरायन को जो है वो शिकारी, ओरायन तारामंडल जो हमारा है इसको शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्यारे साथियों, ओरायन जो हमारा है एक विख्यात तारामंडल है। क्या साथियों? तो ओरायन हमारा एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें टोटली जो है 7 से 8 चमकीले तारे होते हैं। किसमें? ओरायन तारामंडल में जो है टोटली 7 से 8 चमकीले तारे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होने वाला है प्यारे साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओरायन तारामंडल को जो है शिकारी भी कहा जाता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्यारे साथियों, ऐसा कौन सा चीज है जो निम्नलिखित में से जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में अंतर्गत नहीं आता है। तो प्यारे साथियों, कौन सी चीज हमारी है? तो हमारा जो नशीले शराब है प्यारे साथियों, ये संघ सूची का विषय नहीं है। तो डाक और तार जो हमारा यह संघ सूची का विषय है। राज्य के लेखाओं की समीक्षा जो है वो हमारा क्या है, यह भी संघ सूची का विषय। बैंकिंग जो हमारा है यह भी जो है हमारा संघ सूची का विषय है। तो प्यारे साथियों, नशीली शराब जो हमारा है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन आपसे जो है पिछले एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, क्या साथियों, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो हमारा है किस वर्ष पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों, किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो हमारा है वर्ष 1861 में पारित किया गया था। तो ये कब, सॉरी, वर्ष 1961 में पारित किया गया था साथियों। कब? 1961 में जो है इसको पारित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1961 में। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्यारे साथियों, दहेज निषेध अधिनियम जो हमारा है वो भारत के सभी धर्मों के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। किसके साथियों? तो किसी अलग धर्म के लिए किसी अलग ग्रुप का कानून नहीं है। यह कानून जो हमारा है वो सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ जो कानून उल्लंघन की सजा है वो कितने वर्ष की है? तो दहेज निषेध अधिनियम जो कानून उल्लंघन करेगा उसको 5 साल की कैद है। उसके साथ साथ जो है 15,000 रुपये का जुर्माना है, या फिर जो है दहेज की मूल्य जो उससे अधिक हो, इसके साथ साथ जो दहेज की मूल्य हो सकती है वो आपको प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध या दहेज निषेध नियम जो हमारा 1961 में आया था। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था? तो प्यारे साथियों, 2001 से लेके 2011 तक की जनसंख्या का जो भारत का वार्षिक वृद्धि दर था क्या था? तो प्यारे साथियों, इसका जो वार्षिक वृद्धि दर था हमारा 1.64% था। कितना? 1.64% था। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? क्या साथियों? तो धुसका जो हमारा है वो किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो प्यारे साथियों, हमारा ये किस राज्य का है? तो ये जो हमारा झारखंड राज्य का जो है सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। तो 5वें क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो प्यारे साथियों, ब्रह्मांड के लिए दूसरा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, ब्रह्मांड को जो है दूसरा हम किस नाम से, तो कॉस्मॉस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो हमारा है कॉस्मॉस है, या फिर ब्रह्मांड को दूसरा नाम जो हम कॉस्मॉस से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमदाबाद
में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, अहमदाबाद में जो हमारा पहली बार सूती कपड़ा मिल जो है किस वर्ष शुरू की गई थी या किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्यारे साथियों, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसको जो है 1861 में प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? प्यारे साथियों, उद्यमी राय बहादुर रणछोड़लाल और छोटे लाल ने जो है इसकी स्थापना 1861 में की थी। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होने वाला। नंबर 9 है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो प्यारे साथियों, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो प्यारे साथियों, रजिया सुल्तान जो हमारी हैं भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन थी? तो रजिया सुल्तान। प्यारे साथियों, इनका शासन कब से कब तक था? तो इनका शासन जो है वो 1236 से लेके 1240 तक जो है इन्होंने शासन किया था। टोटली 4 वर्ष तक जो है इनके द्वारा शासन किया गया था। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, यह भी रजिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जो है वो किस वर्ष हटाया गया था? तो प्यारे साथियों, इनका जो शासन है वो 1236 से लेके 1240 तक जो है माना जाता है। तो प्यारे साथियों, इन्होंने जो है इनको जो कब हटाया गया था? तो 1240 को जो है इनको अपने सिंहासन से हटाया गया था। किसको? रजिया सुल्तान को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा साथियों। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो आइए रजिया सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्यारे साथियों, रजिया सुल्तान का जो है शासन काल कब था? 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। कौन साथियों? रजिया सुल्तान हमारी। प्यारे साथियों, रजिया ने जो है मालिक इख्तियार उल अल्तुनिया से जो है वो शादी की थी। किसके द्वारा? किसके साथ? मालिक इख्तियार उद अल्तुनिया से जो है वो रजिया सुल्तान ने जो है विवाह किया था या शादी अपनी की थी। 15 अक्टूबर 1940 को जो है कैंथल के पास जो है हरियाणा, जो हमारा कैंथल कहाँ पे? हरियाणा में आता है। डाकुओं द्वारा जो है रजिया सुल्तान की जो है हत्या कर दी गई थी। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। रजिया का जो है सिंहासन किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 को जो है इनको सिंहासन से हटाया गया था। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पांडव की राजधानी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, पांडव की राजधानी हमारी कौन सी है? तो पांडव की राजधानी जो हमारी क्या थी? तो मदुरै जो हमारी है वो पांडव की राजधानी थी। किसके साथियों? तो पांडव की राजधानी जो हमारी मदुरै थी। प्यारे साथियों, इनका विस्तार कहाँ था? तो इनका विस्तार जो है वो दक्षिण भारत में, चेर चोल और पांड का जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में। कहाँ पे साथियों? तो दक्षिण भारत में जो है इनका विस्तार था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से पल्लों की राजधानी कौन सी थी? तो साथ पल्लों के चेर चोर पांड जो हमारे थे उसके साथ साथ पल्लों की राजधानी हमारी कौन सी थी? तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से जो हमारी पल्लों की राजधानी वो कांजीपुरम थी। कांजीपुरम जो है पल्लों की राजधानी थी। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि पल्लव वंश का जो है शासनकाल कब से कब तक था। तो प्यारे साथियों, पल्लव वंश का जो है शासनकाल कब से कब तक था? तो 275 ईस्वी से ईसा पूर्व से ईस्वी से लेके हमारा 857 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल था। इसके संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु जो है इसके संस्थापक थे। किसके प्यारे साथियों? तो जो हमारा पल्लव के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु जो है वो पल्लव के संस्थापक थे। प्यारे साथियों, पल्लव साम्राज्य ने भारत के दक्षिणी भाग के मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में जो है इनका विस्तार था। कहाँ पे साथियों? तो तमिलनाडु राज्य में जो है ये लोग फैले हुए, दक्षिण भारत में जो है हमारा तमिलनाडु राज्य तक जो है ये लोग फैले हुए थे। कौन साथियों? तो पल्लव वंश जो हमारा है वो तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ था। प्यारे साथियों, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्लव वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपको चूज करना होगा। तो प्यारे साथियों, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम जो हमारे हैं वो पल्लव वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, कांजीपुरम जो है वो पल्लव की राजधानी थी। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो प्यारे साथियों, कथक जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्या कहते हैं, लोक नृत्य है। प्यारे साथियों, इसका जो विस्तार कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश हमारा जो उत्तर भारत में जो है इसका विस्तार है। क्या साथियों? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख लोक नृत्य है? तो उत्तर भारत का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया था? तो प्यारे साथियों, मोहिनीअट्टम जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम जो हमारा केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है जिसमें साथियों, तो मोहिनीअट्टम जो हमारा है वो केरल राज्य का जो है वो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम जो है पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा
23 डिग्री 23 मिनट जो हमारी है वो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो प्यारे साथियों, कर्क रेखा जो हमारा है 23 डिग्री 30 मिनट जो हमारा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो प्यारे साथियों, कर्क रेखा जो हमारी है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से साथियों? तो भारत के बीचों बीच से जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, भारत के टोटली जो है 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से जो है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला साथियों हमारा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम के साथ साथ जो हमारी है वो टोटली 8 कितने साथियों? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य का लोक चित्रकला है? क्या साथियों? तो बर्ली चित्रकला जो हमारा भारत के किस राज्य का लोक चित्रकला है? क्या साथियों, किस राज्य का लोक चित्रकला है? तो बर्ली जो हमारा वो महाराष्ट्र राज्य का क्या है? महाराष्ट्र राज्य का जो है वो लोक चित्रकला है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो प्यारे साथियों, किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार में निवेशकों की जो है सुरक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा साथियों? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जो है वो शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो 12 अप्रैल 1988 को जो है इसकी स्थापना किसकी साथियों? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे साथियों, न्यूट्रॉन की खोज हमारा जो है वो जे चैडविक द्वारा जो है वो की गई थी। किसके द्वारा? तो जे चैडविक द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो प्यारे साथियों, जे चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब? तो 1932 में जो है वो जे चैडविक द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक ने 1935 में जो है वो भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको साथियों? तो भौतिक के क्षेत्र में जो है उनको 1935 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसकी खोज के लिए साथियों? तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए जो है जे चैडविक को 1935 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोज़ जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बाबा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।